गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संवाद लेखनम जो आपका रचनात्मक कार्य में पाठ 2 है, आपका चैप्टर 2 वार्तालाप है संवाद लेखनम, जिसे आप कन्वर्सेशन या डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। तो संवाद लेखनम में आपको परीक्षा में कुछ वाक्य दिए जाते हैं वार्तालाप के, और उन वाक्यों में आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। साथ में आपको एक मंजूषा दी जाएगी, यानी कि कुछ शब्द दिए जाएंगे उस वार्तालाप से संबंधित। उन शब्दों की सहायता से आपने उस वार्तालाप को पूरा करना होता है। ठीक है, अगर आपको शब्दों के साथ कुछ वार्तालाप यानी कि पूरा वार्तालाप ही अगर आपको बनाना हो, तो उसके लिए आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि वार्तालाप अर्थात संवाद लिखते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें वो? सबसे पहले पूरे संवाद को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब भी आप संवाद का हल करोगे तो पहले एक बार आपको अच्छे से एक या 2 बार उसको पढ़ लेना चाहिए, संवाद को जो भी आपको दिया जाएगा। जहाँ तक संभव हो वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि जो भी आपको वाक्य बनाओगे आप संवाद को पूरा करने के लिए, वो वाक्य आपके छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। वार्तालाप में वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए, सभी वाक्य आपस में संबंधित होने चाहिए। आगे कहते हैं कि वार्तालाप प्रायः आदेशात्मक या प्रश्नात्मक होता है, यानी कि या तो उसमें कोई आदेश दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, या फिर कोई प्रश्न पूछा जाता है। अतः किसी भी वाक्य को पूरा करते समय उस वाक्य को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि वार्तालाप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही होता है। ये आपको पता ही है कि वार्तालाप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, और वार्तालाप टेलीफोन पर भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं हम मोबाइल पर भी वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप में काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा न करने पर आपका उत्तर गलत हो सकता है। यानी कि आप किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के या भविष्य के बारे में आप बातें कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि आपके वाक्य गलत न हो। वार्तालाप यानी कि संवाद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रायः वार्तालाप में ही मिल जाते हैं। जब जो भी आपके वार्तालाप में प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको उसी वार्तालाप में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पेपर में दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वार्तालाप दिया गया है। आपको हेडिंग दी जाएगी अधोलिखितान संवादान मंजूषायाम प्रदत्तैः शब्दैः पूरयन्तु, अर्थात नीचे लिखे गए संवादों को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। आपको केवल एक ही संवाद दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे संवाद दिए गए हैं। इनकी सहायता से हम संवाद को हल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को देखें, कौन कौन शब्द हमें दिए गए हैं। अहम, मैं, पटसी, पटसी का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, अस्ति है, कृषक है, किसान, वसामी मैं रहता हूँ। वसामी एक उत्तम पुरुष का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है मैं रहता हूँ। ठीक है, आगे आपके वाक्य हैं। ये संवाद आपका हल किया हुआ है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। आचार्य कहता है अध्यापक, वत्स पुत्र तव अभिधानम किम, तव तुम्हारा अभिधानम नाम, किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ओ क्या, तो यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द इन्होंने छोड़ दिया है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा नाम क्या है आएगा, तो है के लिए आप लिखेंगे अस्ति, जो यहाँ पर दिया हुआ है अस्ति शब्द यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में। तो इसका आपका वाक्य बन जाएगा वत्स तव अभिधानम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। छात्र कहता है मम नाम अनुज अस्ति, मेरा नाम अनुज है। आचार्य, तव पिता किम करोति, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। मम पिता एक है डैश अस्ति, मेरे पिता एक
डैश है तो डैश के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर व्यवसाय दिया गया है कृषक है, तो इसमें आ जाएगा आपका कृषक है। मेरे पिता एक किसान हैं। आचार्य कहते त्वम कुत्र वससी, तुम कहाँ रहते हो, वससी रहते हो। छात्र कहता है अहम गांधी नगरे, गांधी नगरे डैश, यानी कि इसमें आ जाएगा वसामी, मैं गांधी नगर में रहता हूँ। ठीक है, आगे है आचार्य कहता है वत्स किम त्वम गीताम, क्या तुम गीता को, यानी कि गीता जो आपकी भगवत गीता है, क्या तुम गीता डैश, तो इसमें आ जाएगा पठसी, क्या तुम गीता पढ़ते हो। ठीक है, तो आगे आपका छात्र कहता है आम हाँ, अहम गीताम पठामी, मैं गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे है आचार्य कहता है किम त्वम नित्यम ईश्वरस्य भजनम करोति, ईश्वरस्य भजनम अपि करोसि, क्या तुम नित्य यानी प्रतिदिन ईश्वर का भजन भी करते हो। तो छात्र कहता है आम हाँ डैश नित्यम ईश्वरस्य भजनम करोमि, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अहम, मैं प्रतिदिन ईश्वर का भजन करता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका हल किया हुआ था पहले से ही। इसके वाक्यों की जो हमने हिंदी जान ली है, किस प्रकार से यहाँ पर वार्तालाप हुई है आचार्य और छात्र के बीच में। इसी प्रकार आपको अन्य संवाद दिए जाएंगे, उनका भी आपने इसी प्रकार से हल करना है। तो आपका दूसरा संवाद है यहाँ पर इसकी मंजूषा में दिए गए हैं आपको पुरस्कारम, पुरस्कारम पुरस्कार, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव जो आपका एनुअल फंक्शन होता है, आगच्छामि मैं आ रहा हूँ, और गमिष्यामि मैं जाऊँगा, भविष्यन्ति होंगे। ठीक है, राधिका कहती है आई, आई आई का अर्थ था अरे, विशाखे विशाखा, यानी कि अरे विशाखा या हे विशाखा, अद्य मम विद्यालये डैश अस्ति, आज मेरे विद्यालय में डैश है, तो क्या है विद्यालय में, क्या आएगा इसमें से वार्षिकोत्सव आ जाएगा आपका, आज मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। विशाखा कहती है अहम सौ पित्रा सह विद्यालयम, मैं अपने पिता के साथ विद्यालय डैश, तो इसमें आ जाएगा आपका गमिष्यामि जाऊंगी, मैं अपने पिता के साथ विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, विशाखा कहती है राधिका किम तत्र त्वम मित्राणि अपि, क्या तत्र वहाँ तव, सॉरी मैं यहाँ पर तव है, मैंने त्वम बोल दिया था, किम तत्र तव मित्राणि अपि, क्या वहाँ तुम्हारे, तव क्या होता है तुम्हारे, मित्राणि अपि मित्र भी डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भविष्यन्ति होंगे, क्या वहाँ पर तुम्हारे मित्र भी होंगे। राधिका कहती है आम हाँ, तत्र हम वहाँ मैं डैश अपि लप्स्यसे, सॉरी लप्स्ये, वहाँ मैं डैश अपि लप्से, वहाँ मैं डैश भी प्राप्त करूँगी, तो क्या आ जाएगा इसमें पुरस्कारम, क्या आ जाएगा इसमें पुरस्कारम, वहाँ मैं पुरस्कार भी प्राप्त करूँगी, यानी कि वहाँ पर मुझे पुरस्कार भी मिलेगा। विशाखा कहती है अति शोभनम, बहुत सुंदर, प्रतीक्षस्व तावत, यानी कि तब तक प्रतीक्षा करो, यानी कि मेरा वेट करो, सज्जी भूय अहम अपि डैश, सज्जी भूय क्या होता है तैयार होकर, अहम अपि मैं भी डैश, इसमें आ जाएगा आपका आगच्छामि आ रही हूँ, यानी कि तैयार होकर मैं भी आ रही हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, इंतज़ार करो तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, ये दो आपके हल किए हुए थे, इनको भी आपने फिल कर लेना है इनमें रिक्तस्थान में दोनों को। आगे आपका यहाँ पर आपकी मंजूषा दी गई है, वर्धते, वर्धते क्या होता है बढ़ता है,
अस्ति है, पठामि मैं पढ़ता हूँ, पर्यावरणस्य पर्यावरण का, अहम मैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है रोहित कहता है श्वेते श्वेता अधुना त्वं कस्यां कक्षायां पठसि, अब तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। श्वेता कहती है अहम तो अष्टम कक्षायां डैश, तो इसमें आ जाएगा आपका मैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पठामी, मैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। रोहित कहता है त्वं किम लिखसि, तुम क्या लिखती हो। त्वं किम लिखसि, तुम क्या लिखती हो। श्वेता कहती है डैश लेखम लिखामी, यानी कि मैं लेख लिखती हूँ। यहाँ पर लिखामी है तो इसके साथ क्या आएगा, अहम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्ता अहम, मैं लेख लिखती हूँ। रोहित कहता है कस्मिन विषय, किस विषय पर। श्वेता कहती है डैश विषय पर, तो इसमें विषय क्या दिया गया है कि है पर्यावरणस्य विषय, पर्यावरण के विषय पर। रोहित कहता है किमर्थम, किस लिए, यानी कि क्यों लिखती हो। श्वेता स्वः मम विद्यालय भाषण प्रतियोगिता डैश, कल मेरे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, तो इसमें आ जाएगा आपका अस्ति है, कल मेरे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता है। और उसके बाद कहती है रोहित कहता है श्वेते श्वेता पर्यावरण से विषय तो अत्युत्तम है, पर्यावरण का विषय तो बहुत ही उत्तम है, यानी कि बहुत श्रेष्ठ है। और उसके बाद है आपका कहता है श्वेता आम हाँ अद्य औद्योगिक विकास है तू डैश ए, आज औद्योगिक विकास तो डैश ए, तो इसमें आ जाएगा आपका आजकल औद्योगिक विकास क्या रहता है आपका वर्धते एव, यानी कि बढ़ रहा है। आजकल औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका अद्य औद्योगिक विकास है तो वर्धते एव। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा इसमें मंजूषा भविष्यति होगा, अस्मि मैं हूँ, रूप्यकाणि रुपये, अयच्छत दिए, अहम मैं या मैंने। देवेशा कहता है देवेश नमस्ते किम कुशलिनी त्वम, किम कुशलिनी त्वम, नमस्ते क्या तुम कुशल हो। इसको कहता है रमा को, क्या तुम कुशल हो। रमा कहती है आम हाँ अहम कुशलिनी डैश, मैं कुशल हूँ, तो अहम के साथ क्या आता है क्रिया, यहाँ से आ जाएगी आपकी अस्मि, मैं कुशल हूँ। ठीक है, देवेश कहता है तुम कस्याम कक्षायाम पठसी, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, तो इसमें आ जाएगा आगे रमा डैश अष्टम कक्षायाम पठामी, डैश में आ जाएगा आपका पठामी दी हुई क्रिया, तो पठामी के साथ क्या लगेगा अहम, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इसमें आ जाएगा आपका अहम। आगे है आपका देवेश कहता है किम तव समीपे संगणक यंत्रम अस्ति, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है। संगणक यंत्र क्या होता है कंप्यूटर। रमा कहती है आम हाँ मम जनक मम जन्म दिवसे उपहार रूपेण इदम डैश, मेरे जनक क्या होता है पिता ने मेरे जन्मदिन पर उपहार के रूप में इसे, तो इसमें आ जाएगा आपका दिया था, तो अयच्छत क्या आ जाएगा इसमें अयच्छत, मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर उपहार के रूप में यह दिया था। देवेश मूल्यम किम, इसका क्या मूल्य है। रमा कहती है 63 सहस्त्र 30,000, तो 30,000 क्या आएगा इसके साथ रुपये, तो इसमें आ जाएगा आपका रूप्यकाणि 30,000 रुपये। देवेश कहता है अहम अपि गृहं गत्वा कमपि उपायं चिंतयामि येन मम पिता अपि मम निवेदनम स्वीकुर्यात्, यानी कि मैं भी घर जाकर कोई उपाय सोचता हूँ जिससे मेरे पिता भी मुझे
या मेरे पिता भी मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, यानी कि उसका कंप्यूटर लेने का इच्छा थी। तो वो कहता है कि मैं भी घर जाकर कोई उपाय सोचता हूँ जिससे मेरे पिता मेरी बात मान ले या मेरा निवेदन स्वीकार कर ले। रमा कहती है आशा से शीघ्रम एतव समीपे अपि संगणक यंत्रम, आशा करती हूँ कि जल्दी ही तुम्हारे पास भी कंप्यूटर, तो इसमें क्या जाएगा आपका होगा, यानी कि क्या आएगा भविष्यति, तो ये आ जाएगा इसमें भविष्यति अंत में। तो आशा करती हूँ कि तुम्हारे पास भी जल्दी ही कंप्यूटर होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला तीसरा, पठामि विद्याभ्यासार्थम आगच्छसि पठिष्यसि अस्मि। तो पठामि मैं पढ़ता हूँ, विद्याभ्यासार्थम क्या होता है पढ़ने के लिए, आगच्छसि तुम आए हो या तुम आते हो, पठिष्यसि पढ़ोगी, यानी कि तुम पढ़ोगे, और अस्मि मैं हूँ। ठीक है, तो पहला वाक्य आपका सत्य है। सत्य कहता है बाले का तव नाम, बाले बाला यानी कि लड़की को कहता है, कोई लड़की है कि बाला या लड़की, का तव नाम तुम्हारा नाम क्या है। शोभा कहती है, शोभा उसका नाम था लड़की का, अहम शोभा डैश मैं शोभा, तो इसमें क्या जाएगा अस्मि मैं शोभा हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला वाक्य, सत्य कहता है शोभा, शोभा यानी कि शोभा उसने अपना नाम बताया मैं शोभा हूँ, तो वो कहता है शोभा शुभम नाम अच्छा नाम है, सुंदरम नाम सुंदर नाम है, तुम कुतः डैश तुम कुतः क्या होता है कहाँ से, तो यहाँ पर आएगा आपका आगच्छसि आई हो, तुम कहाँ से आई हो। तो शोभा कहती है, शोभा अहम देहली नगरात आगच्छामि मैं दिल्ली नगर से आई हूँ। सत्य कहता है कथ्य कहो, किमर्थम त्वम अत्र आगता, किमर्थम किस लिए, तुम यहाँ आगता आई हो, तुम यहाँ किस लिए आई हो। शोभा कहती है वद बोलो या बताओ, तुम किमर्थम अत्र असि तुम किस लिए यहाँ हो, यानी कि तुम यहाँ किस लिए रहते हो। शोभा उसको बोल रही है सत्य को। सत्य कहता है डैश, डैश में आ जाए किस लिए रहता है वो, विद्याभ्यासार्थम पढ़ने के लिए, तो इसमें आ जाएगा आपका तीसरे में विद्या अभ्यासार्थम पढ़ने के लिए। तो आगे फिर शोभा कहती है, शोभा तरही अहम अपि विद्याभ्यासार्थम अत्र आगता, तो मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। सत्य कहता है कुत्र डैश तुम कहाँ पढ़ोगी, तो इसमें आ जाएगा आपका पठिष्यसि तुम कहाँ पर पढ़ोगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका पठिष्यसि फोर्थ में, तुम कहाँ पर पढ़ोगी। शोभा कहती है अहम राम भवन विद्यालय पठिष्यामि मैं राम भवन विद्यालय में पढ़ूंगी। सत्य कहता है अहम अपि तत्रैव मैं भी वहीं पर, तो इसमें क्या आएगा आपका पठामी, इसमें आ जाएगा आपका अहम के साथ क्या आएगा पठामी, मैं भी वहीं पर पढ़ता हूँ, मैं भी वहीं पर, ये था आपका लास्ट में अहम अपि तत्रैव पठामी, यहाँ पर आ जाएगा आपका पठामी मैं भी वहीं पर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं ये 1 से 3, तो ये और 2 हुए पिछले आपके हल हुए, 5 वहाँ पर ये आपके हो गए हैं। तो एक और हम देख लेते हैं, 4 तक हो जाएंगे आपके। मंजूषा में दिया गया है आपको गृह कार्यम पठामी जानामी बालोत्सव करोसि, गृह कार्यम आपका होमवर्क पठामी मैं पढ़ता हूँ, जानामी मैं जानता हूँ, बालोत्सव बालोत्सव यानी कि बच्चों का कोई उत्सव, और करोसि तुम करते हो। तो दिनेश कहता है सारिका किम त्वम डैश द्रष्टुम गमिष्यसि, क्या तुम डैश देखने जाओगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बालोत्सव, क्या तुम बालोत्सव देखने जाओगी, यानी कि बच्चों का उत्सव देखने जाओगी। सारिका कहती है आम हाँ, अहम बालोत्सव द्रष्टुम गमिष्यामि मैं
बालोत्सव देखने जाऊंगी, परंतु नहीं। आगे कहता है परंतु न डैश यत अहम कदा गमिष्यामि, परंतु नहीं डैश कि मैं कब जाऊंगी, तो इसमें आ जाएगा आपका परंतु नहीं जानती कि मैं कब जाऊंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जानामि, परंतु नहीं जानती कि मैं कब जाऊंगी। दिनेश कहता है किम कारणम, क्या कारण है कि तुम नहीं जानती। अधुना किम डैश, अधुना तुम क्या कर, अधुना किम डैश करोसी, इसमें आ जाएगा आपका करोसी, क्या कि अब तुम क्या कर रही हो। सारिका कहती है अधुना अहम अब मैं डैश करोमी, डैश कर रही हूँ, डैश मतलब आ जाएगा इसमें गृह कार्यम, तो अब मैं गृह कार्य कर रही हूँ। त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रहे हो। दिनेश कहता फिर मया तो अधुना एक लेख लिख्यते, मेरे द्वारा तो अब एक लेख लिखा जा रहा है, यानी कि मैं तो अब एक लेख लिख रहा हूँ। सारिका लिखो। अहम अपी डैश, मैं भी डैश क्या जाएगा पठामी, पढ़ती हूँ, इसमें क्या जाएगा पठामी, कि लिखो मैं भी पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने ये सभी जितने आपके इस वीडियो में हो गए हैं, इन सभी को आपने हल कर लेना है, सभी को फिल करना बुक में, और एक बार आपने खुद से इनकी सभी वाक्यों की हिंदी करके देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।